सर इसका ही अभी मंजी साहब अभी आ रहा हूँ, परेशान मत हो। अभी आ रहा हूँ। बिल्कुल परेशान। आप बहुत दिन से मालूम है सब, आप जिला बोला था आपको कभी भी रहा, मैं दारुस्लाम पे रहता हूँ और इतना याद होगा और मेरे से काम नहीं हुआ ना, असद साहब के सामने आके ठहर जाना कि हम एमएलए साहब को दे दें, काम नहीं करें। मालूम है, फिर मालूम है हमारे से काम कैसा ले। उनके साथ ही रहते, मालूम है मुझे। नहीं चलो ओपन जवाब डालना, बात का तुम छोड़ो। कोई भी अगर उसके बीच में कोई खुदा ना खास्ता कोई ऑफिसर आ गए या कुछ भी आ गया, मैं तुम लोगों के साथ खड़ जाऊँ। तुम लोग घरों को कुछ होने तो नहीं देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और वो हमारे कुछ उठा के लेके गए तो फिर तुम ना हवाले। मगर एक इतना बोलूं, जब तक हम ठहरे हुए रहेंगे वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को कुछ होने नहीं देंगे। कोशिश पूरी करेंगे हम। कोई तुम लोगों को तकलीफ हाथ मत जोड़ो माँ, मैं बोल दिया ना। आपके बच्चे का भी इंतजाम अम्मा, मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, मैं फिर से मैं आप मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, वादा करो कि आप ये आपका मकान है। अच्छा, मैं पार्कियां बना के दिया ना बेटा, पूरा वॉकवे बना के दिया। आपका परेशान है ना, मगर अल्लाह की खैर याद रखो, ऐसा कोई आफत आ रही अपने में तकलीफ आ रही तो अल्लाह सब जगह तैयार हो जाए। छोटा बच्चों को लेकर बच्चे भी रो रही है। कौन सी रात कौन आते समझ में नहीं आ रहा था, डर डर के रात में पूरे बच्चा भी डर जा रहे, पूरा हमारा बच्चा भी डर जा रहे। 2 जनों का मेरा नंबर है, नीलकंठ भी है और आजम भाई का, दोनों का है ना। और इन लोगों का नंबर भी मेरे पास सेव है। इल्ला कभी भी मेरे को फोन, इल्ला कभी भी फोन कर सकते हैं, मैं कभी भी आता हूँ। इल्ला मेरे से टच में रहते हैं, जो अपना मर्दाना आदमी है, इल्ला मेरे से टच में रहते, तुम ना परेशान मत, अगर हिम्मत से रहो और आराम से मत हो जाओ। अपने को कोर्ट में जाके अपने को अपन भी अप्रोच में अपना भी दरख्वास्त डालेंगे। फिलहाल के वास्ते तो खतरे को अपन टाल दिए, मगर ये खतरा अपने पे है और इसको अपन एक साथ मिलते हुए मुकाबला करना है। ऐसा नहीं है कि मैं आगे चल गया तो खतरा टल गया। अपन फिलहाल सबको रोक लिए, इन लोगों के सामने बात करके सबको रुका दिया कि नहीं जाना होगा, पर आगे अपने को ये तकलीफ नहीं होना होता, अपने को इकदाम लेना पड़ेगा। तो अपन वार्न करेंगे कैसा भी आखिरी गाह है, इंशाल्लाह ये रमजान में तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। रमजान जैसा मुकम्मल होता उसके बाद अपन इसकी कार्रवाई करेंगे। तुम ना एक साथ ठहरना, मजबूती घरों का बच्चा भी रो रही, घर दौड़ जाते, क्या कुछ नहीं होता बेटा, रात भर बाहर बैठे, रात भर परेशान मत हो। मैं आपको जबान देके जा रहा हूँ, मैं आपको जबान देके जा रहा हूँ। मैं आप लोग के साथ करता हूँ, आप लोग के साथ करता हूँ। क्या फोन जैसे डब्बल आई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज संतोष नगर कॉलोनी पार्क के अकनाफ की गलियों में मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरी आने की खास वजह यह है कि सदर मजलिस ने मुझे फौरी तौर पर कहा था कि यहाँ पर जाओ और यहाँ के लोग जो परेशान हैं, जो सदर मजलिस के रब्ता करे थे और उनके हुक्म पर मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर एक संतोष नगर कॉलोनी पार्क है जिसको हम हमारी जानिब से, जब मैं यहाँ का कॉरपोरेटर था, इसका इफ्तिताह किया गया था और यहाँ पे पार्क लगाया गया था, मगर थोड़े नामालूम अफराद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको कब्जा करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जब ये लैंड के साथ साथ जो बाजुक की गलियों में करीबन 17 से 18 गरीब लोगों के मकानात हैं और उसमें से अक्सरियत हमारे हिंदू भाइयों के मकानात हैं, और उनको इस लैंड को कब्जा करने की वजह से और इसकी लैंड के ऊपर नजर रखने की वजह से इनके घरों को भी तोड़ते हुए उनकी भी जमीन हथियाने की एक कोशिश की जा रही है और इनको बल्दिया में कंप्लेन डालते हुए नोटिस भेजे गए। मैंने बल्दिया के अहदेदारों से बात किया और हम ये ऑनरेबल कोर्ट में भी हम रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आगे हमारे किसी भी भाई को यहाँ पर परेशानी ना हो।
और मैं आपके जरिए से उन लोगों को ये खुली तौर पर कहना चाहता हूं जो नामालूम अफराद के नाम पर नामपल्ली में कंप्लेंट्स डाल रहे हैं और लोगों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी हर कोशिश को हम नाकामयाब करेंगे, किसी गरीब के घर को नुकसान होने नहीं देंगे और सदर मजलिस के हुक्म पर हम यहाँ पर गरीबों के साथ ठहरेंगे और किसी भी के घर को नुकसान होने नहीं देंगे। हमारी पूरी हफ्ता इम्कान हम कोशिश करेंगे और इनके साथ ठहरेंगे। मेरा ये पैगाम उन लोगों के लिए भी है जो लोगों को तकलीफ पहुंचाना चाह रहे हैं कि अपने तरीकों से बाज आ जाओ और गरीबों को नामालूम अननोन पर्सन्स के नाम पर बल्दिया में या कोर्ट में कंप्लेन डालकर जो लोगों को हरासा करने की एक साजिश यहाँ पे चल रही है। याद रखो, अगर हमें पता चलेगा ये पूरा मजमा तुम्हारे घर पर आकर धरना देगा और जब हम आवाम के सामने खुलासा करेंगे कि कौन यहाँ पर ब्लैकमेल कर रहा है लोगों को, पूरे लोग आकर घर पर आके बैठ जाएंगे और जब तक तुमको सजा नहीं देंगे वहां से घर से नहीं हटेंगे। तो मेरी अदबन गुजारिश ये है कि गरीबों को तंग करना छोड़िए। मजलिस पूरी तौर पर गरीबों के साथ है और इनके घरों को हम धक्का लगने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।